Hello friends, today coming live to wish you a happy Independence Day of India. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबको मैं बधाई देना चाहता हूं, लेकिन आज मैं खुश नहीं हूं। खुश क्यों नहीं हूं? क्योंकि जब स्वतंत्रता दिन हम लोग मना रहे हैं, एक की स्वतंत्रता छीन गई है। एक जो लड़की थी जिसके माँ बाप ने उसको 31 साल तक उसको पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, और वो एक डॉक्टर की पढ़ाई ले रही थी, और आज वो हमारे बीच में नहीं है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जो इंसिडेंस आरजी मेडिकल कॉलेज बंगाल में घटा, उसको लेके आज मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस है। क्या लड़की होना गुनाह है? आज हम लोग कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था लड़की को पढ़ाओ और आगे बढ़ाओ। साथियों, बेटियां कोख में ही ना मरी जाएं, वो जन्म ले, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के माध्यम से समाज की चेतना को जगाने का प्रयास किया। हम लोगों ने पढ़ा है उसको। आज मैं भी एक लड़की का बाप हूं, आज एक मैं भी डॉक्टर हूं, गायनेकोलॉजिस्ट हूं। मैं सोच रहा हूं कि लड़की को पढ़ा के हम लोगों ने क्या पाया। आप कहते थे नरेंद्र मोदी जी कि लड़की को पढ़ाओ आगे बढ़ाओ। आगे बढ़ाने के लिए सब कुछ तो एज ए पेरेंट्स हम लोग कर रहे हैं। आज क्या पाया उस लड़की ने? एक डॉक्टर जो 36 आवर्स की ड्यूटी करने के बाद सेमिनार रूम में जाके सोने की कोशिश करती है और उसके साथ अत्याचार हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि क्या पॉलिटिकली करेक्ट है, क्या गलत है, क्या सही है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि एक माँ और एक बाप होने के नाते अगर हम लोग अपने बेटियों को पढ़ा रहे हैं, उनको इस मुकाम पे लेके जाने के सपना लेके हम लोग उनको पढ़ा रहे हैं कि वो कुछ डॉक्टर बनेगी, कुछ आगे आके पेशेंट की सेवा करेगी। अगर वो 31 साल तक हम लोग उसको पढ़ाते हैं, उसको हर बुरी नजर से बचाते हैं, क्या किसी का दायित्व नहीं बनता कि उसके बारे में कुछ बात करे? क्या लड़की होना उसका गुनाह था? क्या पढ़ना उसका गुनाह था? क्या क्या उसको उसकी खुद की स्वतंत्रता नहीं है कि वो कुछ पुट फॉरवर्ड कर सके? किस चीज को जिसको जिसको वो नहीं जानती थी और जो गलत हो रहा था उसके बारे में वो कुछ जानती थी और उसके लिए वो कुछ बोलना चाहती थी, वो उसका गुनाह था? तो मुझे ऐसा लगता है ये एज अ पेरेंट्स ये सब जब चीजें घटती है ना, तो उसके बारे में मन बहुत विचलित होता है। मैंने कहा क्या हुआ? नहीं, मेरी लड़की ने सुसाइड कर दिया है, ये खबर आई है हॉस्पिटल से। मैंने कहा सुसाइड किसने कहा, कैसे? बोले नहीं, उन्होंने कहा कि ये सुसाइड हुआ है। माँ बाप हाथ जोड़ते रहे, हमें एक बार दिखाओ, हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखाओ। शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, एक पांव बेड के इस तरफ, एक पांव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्ल नहीं टूटता है, इस तरह दो पांव को नहीं चीरा जा सकता है। आज हम लोग स्वतंत्र दिन मना रहे हैं और सब कुछ ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम लोग इंडिपेंडेंस हो गए। हम लोगों की खुद की स्वतंत्रता नहीं है, हमारी बच्चियों की स्वतंत्रता नहीं है। उनके क्या वो कपड़े पहने, वो कैसे रहे, उनके कैसे विचार से वो प्रकट करे। अगर वो स्वतंत्रता नहीं है तो ये स्वतंत्रता मिलके भी हम लोग आज अस्वतंत्र है। हमारी खुद की वॉइस नहीं है। आज उसकी गलती क्या थी? गलती ये थी कि वो लड़की है, गलती ये थी कि वो पढ़ाई की, गलती ये थी कि 36 घंटों की ड्यूटी करने के बाद वो सो गई, गलती ये थी कि वो सिर्फ लोगों को अच्छा करना चाहती थी, और जिसके लिए हम लोग शपथ लेते हैं मेडिकल काउंसिल से कि किसी भी मरीज को ना मत बोलना, किसी भी मरीज को कभी आपको घृणा नहीं आना चाहिए ट्रीटमेंट देते वक्त। हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जब पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर बन जाते हैं, लोग बच जाते हैं। हम लोग भगवान नहीं है, लेकिन लोग समझते हैं हम लोग भगवान है। आप कई मेरे वीडियोस भी देखे होंगे, मैं आईवीएफ करता हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको मैंने कुछ करके आप को प्रेगनेंसी दी है, आपको माँ ऊपर वाला बनाता है। हम लोग सिर्फ एक निमित्त मात्र है। अगर ये सब कुछ है तो आप हमें, जब आप अच्छे हो जाते हो
तब आप हमें भगवान मान लेते हो। कुछ गलतियां हो गई तो वही हाथ आपके हमारे ऊपर उठते हैं। हमारे बहुत सारे लड़कों को जब वो ड्यूटी पे रहते हैं तो पब्लिक मीडिया उनको मारने के लिए दौड़ के आती है। कुछ डेथ हो जाता है तो उनके ऊपर अत्याचार हो जाता है। ये कब तक सहनेंगे हम? क्यों हमारे डॉक्टर्स आज भी ये देश छोड़ के अगर अमेरिका और इंग्लैंड में जाते हैं, पढ़ाई करने के लिए जाते हैं, वहां पे सेटल हो जाते हैं? वी आर ड्रेनिंग आवर ब्रेन्स एंड इंडिया इज लैगिंग इन देम to protect them, to give them a good environment so that they can perform. क्यों नहीं हमारे यहाँ पे कुछ चीजों में प्रगति हो रही है? मेडिकल साइंस क्यों नहीं अपग्रेड हो रहा है? क्यों हम लोग अडॉप्ट करते हैं वेस्टर्न से? क्योंकि हम लोग रिसर्च नहीं करना चाहते। अगर कुछ गलत हो गया तो यही डर लगता है कि वो लोग आके हम लोगों को मार देंगे, हम लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे, तो हम लोग कहाँ से रिसर्च कर पाएंगे? मुझे एक हाथ जोड़ के विनंती है सबसे कि अगर कुछ गलती है ना तो ये भी देख लो कि हम लोग भी इंसान हैं। जो लड़की मर गई, उसके साथ कुछ अत्याचार हो गया, आज एक बाप होने के नाते मुझे ये एहसास हो रहा है कि अगर ये शायद किसी माँ बाप के साथ घटता, जो 31 साल तक कुछ सपने देख के हम लोग उनको आगे बढ़ाते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं ताकि वो कुछ बन पाए, आज वो हमारे बीच में नहीं रहेंगे, तो ये एहसास ही बहुत खालीपन का होता है। मैं सिर्फ दरखास्त करना चाहता हूं कि जो भी लोग देखेंगे कि हमें भगवान का स्टेटस नहीं चाहिए, हमें एक आदमी और एक औरत का जो नॉर्मल जो राइट्स है, राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन, वो दीजिए, ताकि ये लोग जो जूनियर डॉक्टर्स है वो कुछ काम कर पाए, उनकी वैयक्तिक स्वतंत्रता है, लड़कियां है वो कुछ पहन सके, वो जिसको जो चाहिए वो खा सके, जैसे चाहिए वो जा सके। उनके सिक्योरिटी के लिए ये मैं वीडियो रिलीज कर रहा हूँ। इसका मोटिव और कुछ भी नहीं, कि उनको भी जीने का अधिकार है। हम लोग मेल है इसका मतलब ये नहीं कि वी आर रूलिंग, वी आर इक्वल। हम जो जैसे मर्द है वैसे औरतें हैं। एक गायनेकोलॉजिस्ट होने के नाते हम लोग अगर माँ पूजा करते, ये बंगाल में हुआ जहां पे आप दुर्गा फेस्टिवल मनाते हो, आप माता के माँ बनने गन के सब कुछ आप वो फेस्टिवल धूमधाम से मनाते हो, तो उसी स्टेट में ये सब होना मुझे लगता है बहुत गलत है। कुछ भी आपको लगता है तो प्लीज आप कमेंट करके लिखिएगा। ये मेरे खुद के विचार है, लेकिन सिर्फ ये 2-4 चीजें आपसे शेयर करना चाहता था। धन्यवाद।